वर्तमान शासन में वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आचार्य भगवान तीर्थंकर गुरु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण करते हैं। आचार्य मुकुंद देव स्वामी महाराज ग्रंथ राजनयन सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं। तो वही आचार्य उसी प्रण सार पर अपनी सागा रंगा धर्म कृष्णा को देते हुए कल इस सूत्र कहते हैं जो है सो। इस सूत्र है बहुत छोटा लेकिन बहुत गहरा। हम जगत के परिणाम को बदलने के चक्कर में अपनी पूरी पर्याय को लगा लो। हम अब जगत के परिणाम को बदलने में पूरी पर्याय को व्यक्त कर चुके हैं और कर ही रहे हैं हम। लेकिन जो वस्तु जैसी है वैसी है, उसे आप नहीं बदल पाओगे। आज इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर ज्ञानी वस्त्र उतारना बहुत ही वस्त्र उतारना बहुत कठिन तपस्या नहीं है। तप करना भी बहुत कठिन तपस्या नहीं है। परिचय सेना की बहुत कठिन तपस्या नहीं है। जिन प्रावज्ञा यानी मुनि बन जाना भी बहुत कठिन तपस्या नहीं है। नगन मुद्रा दिगंबर भेष त्रिकुंडल धारण करना ये सब तो मात्र बाह्य भेष हैं, ये कठिन नहीं है। कर सकता है व्यक्ति, लोभ के वश, मान के वश, माया के वश, क्रोध के वश भी कर सकता है। लोभ के वश भी कर सकता है। उससे लोग दिख जाएगा, अरे नहीं ऐसे मुनि बन के रहने मजे। लोग पूछते हैं मूड उड़ाए तीन गुण, मूड उड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खांच, खावे को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। गुण उड़ाने के तीन बात है। एक तो सिर की खांच मिट जाती है, जो खुजली होती है, तो लीक वीक जो भी सब होते हैं, रूसी तो सब खत्म हो जाते हैं। तो मूड उड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खांच और खावे को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। इसलिए भी महाराज हो सकता है। तो ये ठीक है यार, अच्छा रहने देखो, घर में रहते हैं, परेशान होते हैं,
कमाना भी पड़ता है और फिर सुनना भी पड़ता है। नहीं तो यहाँ कमाना भी नहीं है और सुनना भी नहीं है, और दोनों हाथों से खाना है। कमाना एक ही हाथ से नहीं है और खाना दोनों हाथों से। तो इस लोग से ही कर सकता है कोई, मान से ही कर सकता है। ठीक है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बन के दिखाता हूँ। तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा मजाक उड़ाया, तो ये चढ़ा दिया उस किसी ने उसको खजूर के झाड़ पे, जैसे आप लोग चढ़ा देते हैं ना बोलियों में, हाँ भैया 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 कह के बेचारे चढ़ा दिया, वो लगा है तो बुलवारा बोलने लगा है तो चढ़ा दिया आपने। जैसे किसी चढ़ गया कोई, बड़ी बुरी लग गई, हैं तुम बन सकते हो क्या? नहीं बन सकते तुम, ऐसा वैसा, तो फिर तो उस पे आ गया, ठीक है बन के दिखा, तो मान से दे सकता है। मायाचारी का कोई चीज हासिल करनी है तो ये चीज तो ऐसे ही हासिल होगी, इसके बिना तो हासिल हो नहीं सकती वस्तु, क्योंकि इसी भेद को लोग सबसे ज्यादा विश्वास देते हैं, और मुझे वो चीज विश्वास से प्राप्त होगी, इसलिए वो ये भेज ही मुझे। तो मायाचारी से कर सकता है व्यक्ति, जैसे वो जिंदा सेठ के यहाँ शुल्लक विष्णु की मूर्ति चोरी करनी थी, हार वो छत्र चोरी करना था, तो शुल्लक बना मायाचारी के लिए। फिर क्रोध का टाइम, गुस्से में घर छोड़कर निकल गए, लड़ाई हुई घर में, गुस्से में तू में हो गई, झगड़ा हो गया, गुस्से में घर छोड़कर निकल गए, मैं जाता हूँ वहां अब तो होते रहे, गुस्से किसी आज के संग में चले और हमें दीक्षा दे दो, तो घर नहीं जाना, कभी नहीं जाना घर, कोई नहीं हमारा घर में, सब हमसे जलते हैं, सब कोई भी प्यार नहीं करता घर में, सब लड़ते हैं, ऐसे करके जाके मर गए। तो नगर भेष तो आपका जो है दिगंबर मुद्रा है, कृषि कमंडल है, भावेश है, ये तो आपका कसाय की वसूल भी प्राप्त कर सकते हैं। जिस कसाय भी होता है कसाय की वसूल भी प्राप्त कर सकता है। वैराग से व्यक्ति धारण करता है, जब जिसको वैराग आ जाता है तो क्रोध मान माया लोभ के हिसाब से नहीं करता कि उसको कोई गुस्सा में कर रहा हो, अथवा कोई मायाचारी हो, अथवा कोई लोभ हो, अथवा कोई मान हो, नहीं, वैराग के वश में होकर करता है और कसाय के वश में होकर करता है। आप बहुत सारे कार्य नॉर्मल भी करते हो तो कसाय के वश में करते हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं नॉर्मल काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गुस्सा आता है तो काम करते हैं। बिन से पैसे कहो तो घर के काम कर लो, तो नहीं होगा उनसे घर के काम। घर के काम करने के वो लोग घर के काम तो हाथ पैर दुखेंगे, लेकिन तुम गुस्सा दिला दो पूरा घर का काम कर देंगे, तब हाथ पैर नहीं दुखेंगे। तो कसाय में आदमी कर देता है काम, तो कसाय में भी काम होते हैं। मायाचारी किसी को कुछ चीज की आवश्यकता हो और तुमसे उसको वो चाहिए, लोभ है तुमसे वो चाहिए, तो लोभ है किसी चीज का, तो तुमने कहा ये काम करना पड़ेगा, वैसे नहीं करता, लेकिन लोभ ये कि मुझे वो चीज मिलेगी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो उनसे कहो भगवान को चलो दर्शन करने, नहीं जाएगा, चलो अपन महाराज के दर्शन करते, चलो नहीं जाएगा, फिर अच्छे देखो चॉकलेट दिलाएंगे तुमको, डेरी मिल्क दिलाएंगे, अच्छा डेरी मिल्क चलो, हाँ हाँ चलते हैं, नमस्कार करो, नमस्कार करता है, फिर सब करेगा किसके बस? लोभ के बस के। उससे कुछ चॉकलेट मिल जाएगी, पापा चॉकलेट दिलाएगा, अंकल चॉकलेट दिलाएंगे, भैया चॉकलेट दिलाएंगे, चलता हूं मैं, लोभ के बस। तो घर में हम देखते हैं कि हर चीज, एक तो सामान से बच्चा कह रहा है कि नहीं मुझे मंदिर जाना है, उसे कोई लोभ नहीं कि तुम चॉकलेट दिलाओगे या नहीं दिलाओगे, उसे तो गुरु के दर्शन करना है, मंदिर जाना है, बस उसका मन हो रहा है तो आ गया। और एक के लिए आप कह बेटा चल तो चॉकलेट दिलाएंगे, सो जा रहा है। तो दोनों क्रियाएं जैसी नहीं, दोनों क्रियाओं में मंदिर जाना दिखाई दे रहा है, दोनों क्रियाओं में देव दर्शन दिखाई दे रहा है, दोनों क्रियाओं में गुरु की दर्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन एक लोभ से दर्शन चल रहा है, एक सामान। ऐसी मायाचारी का एक व्यक्ति सामान से करता है और कोई व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, अच्छा पद पाना चाहता है। एक कथा आती है, उसमें एक विधर्मी व्यक्ति एक कन्या को, जैन कन्या को देखकर मोहित हो जाता है। अब उसे तो जैन कन्या चाहिए। अब अपने घर में पिता उसकी जब ये हालत देखता है, ना खा रहा, ना पी रहा, ना उठ रहा, ना सो रहा, एकदम ऐसे ही हो गया वो तो पिता पता करता है क्या बात है, इसको क्या हो गया,
तो इसको प्रेम रोग लग गया, इसने अमुक सेठ की कन्या को देख लिया और उससे उसकी शादी करना चाहता है, लेकिन वो सेठ तो जैन है, वो तो कभी विधर्मी शादी करेगा ही नहीं, भूल के नहीं करेगा, तो इसका तो कभी उससे शादी होना संबंध कभी नहीं है, उसके पास जाना ही बेकार, वो तो कट्टर जैन है तो वो तो नहीं करेगा। उसके पिता ने क्या युक्ति लगाई, बेटे के लिए दोनों ने जैन धर्म अपना लिया, जब तक शादी नहीं होती तब तक लेकर जैन बन जाते और झूठा झूठा जैन बन के, और जैन बन के खूब भगवान की मंदिर में भक्ति पूजा अभिषेक ऐसे गा बजाए खूब अच्छे से करने लगे। वो सेठ उनको देखता था तो वो प्रभावित हो गया, देखो कितने अच्छे मतलब धर्मात्मा है, तो धीरे से फिर बात चलाई, बेटी की शादी तुम्हारी बेटी है हमारा बेटा है, वो इस सोचते से बड़ा धर्मात्मा को चाहिए, देखो रोज बेटा और पता दोनों अभिषेक करने आते हो तो बहुत है, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो कई लोग शादी के लिए घर में शादी हो जाए, लोग में हाँ घर में दोस्त आपसे चलो मुझे पाठ ध्यान थोड़ा कर लो, फिर जैसी शादी हुई और सेठ ने देखा ये धर्मात्मा है, अच्छा परिवार है, तो कर दे रहे शादी, शादी कर दी अपनी बेटी को, और जैसी बेटी अगले दिन से उनको मंदिर बंद खत्म। उनको देसी धर्म कितना था, मायाचारी का भी उससे शादी करना था, फिर धीरे धीरे उस बेटी को भी लोग लगाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो नहीं जाओ उसको पता चले तो ये तो जैन नहीं है, ये तो उनको छल से उन्होंने शादी की, ये अब क्या कर सकते थे, हो ही चुकी थी। तो छल से भी व्यक्ति माय धर्म करता है, छल के लिए अपने कोई काम सरकाने के लिए, कोई काम बनाने के लिए, कोई काम करने के लिए, उसके लिए भी धर्म करता है छल से। कसाय में भी धर्म होते हैं, कसाय करते करते व्यक्ति धर्म करता है, सामने व्यक्ति धर्म कर रहा है, उसे कोई छल नहीं होता, अपने भगवान की भक्ति से लेकर तो यहाँ पर से उन कह रहे हैं कि जिन प्रावत्य आदि धारण करना, नगर वेद मंदिर दिगंबर वेश कंठ कुमंड धारण करना ये बाह्य वेश है, परंतु ज्ञानी ये निर्वाण का साधन नहीं है, ये निर्वाण का साधन नहीं है, पर इसके बिना निर्वाण भी नहीं है, ये निर्वाण नहीं है। ऋषि कमंडल, नगर मुद्रा, दिगंबर वेश, ये निर्वाण नहीं है, इससे निर्वाण नहीं होगा, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना, इसके बिना भी निर्वाण नहीं। ये तो कोई सोचे चलो इससे निर्वाण नहीं होगा, इसलिए महाराज जी हम अभी तक घर भी बैठे, हम मरी नहीं मनी, और आप भी बात बोल भी दी कि इससे निर्वाण नहीं होगा मुनि बनने से, तो इसलिए हम बने भी नहीं, दोनों ही काम हो गए। आपने ही बोल दिया, पुष्टि करती हमारी बात की, इसलिए जो घूम रहे हैं ना सफेद कपड़े पहने तो कह सकते हैं देखो महाराज जी आप बोले मुनि बनने से निर्वाण नहीं थी, तो हम तो मनी बने ही नहीं, तो ये बिना मुनि बने भी निर्वाण। नवी सिज्जे भक्त धरो, जिन शासनो जेवी हुई तीर्थन करो, नको विमुख मुको शेषा उम ज्ञान सबे। नवी सिज्जे भक्त धरो, भक्तधारी की तीनों कालों में सिद्धि नहीं होगी। जिन शासन जेवी हुई तीर्थन करो, जिन शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, जिन्हें तीर्थंकर बनना है नियम से, ऐसा जीव भी क्यों ना हो, वो भी वस्त्र पहने पहने निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता, उसको भी वस्त्र उतारने पड़ेंगे, जब उसकी पर्याय नियत है, अपनी कोई पर्याय पता नहीं है, कौन सी पर्याय अपनी कवली, उनकी तो जब गर्भ कल्याण बनता तभी समझ में आ जाता है। 6 महीने वो गर्भ में नहीं आते, उसके 6 महीने पहले जब रतन वृष्टि चालू हो जाती है तभी समझ में आ जाता है कि अब कोई तीर्थंकर जीव आने वाला है, तो तीर्थंकर के आने के 6 महीने पहले ही रतन वृष्टि होती, और कोई के जीव के आने के पहले 6 महीने पहले से रतन वृष्टि नहीं होती माता पिता के आंगन में। तीर्थंकर एक ऐसा जीव है जब वो गर्भ में आता है तो संपूर्ण नगरी में दुर्भिक्ष खत्म हो जाता है, कोई भी गरीब नहीं रहता। ये तीर्थंकर का प्रभाव, उसके पुण्य का प्रभाव है, तो उसके आने के पहले जैसे कोई मंत्री प्रधानमंत्री कोई आ जाए तुम्हारे सारे इकट्ठे भर जाए आपके, पहले से 2 महीने पहले पता चल जाए 2 महीने बाद यहाँ आना है, तो एक पन्नालाल जी को ठेका मिल जाएगा कि सारी ना गलियां नालियां सब एकदम चकाचक साफ सुथ देना चाहिए। 2 महीने बाद पीएम का दौरा है यहाँ पे। जब एक सामान्य मंत्री के आने से पहले क्या होता है, सब एकदम साफ सुथ कर देते हैं, वो गरीब गरीब कोई ठेला फेला में तो हटवा दिया जाता है, हटाओ ये भी उसमें कोई भी नहीं होना चाहिए। बॉम्ब केसर में तो क्या करते थे, जब भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आता था तो दोनों तरफ कपड़ा लगा दिया जाता था, एक सा बड़ा सा व्हाइट कपड़ा,
रास्ता में पूरे पे कारपेट बिछाए, तो धूल धाल वाला रास्ता था, उस पूरे रास्ते पर किलोमीटर तक कारपेट बिछा दिया एकदम, और दोनों तरफ से कहीं से कोई व्यक्ति घुस ना जाए उस रास्ते पे। व्यक्ति बीच में आ सकता है ना गाड़ी के, तो दोनों तरफ बैरिकेड लगा के बांस के और कपड़े से ऐसे बंद कर दिया जाता है। जब वो पांडा में ओमकेश्वर का अभिषेक में सभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब आते हैं। एक जैन समाज का एक ऐसा गौरव है ओमकेश्वर बाहुबली, जिस अर्से में जो भी तात्कालिक प्रधानमंत्री होगा वो आएगा, जो भी तात्कालिक राष्ट्रपति होगा वो वहां पर फीता काटने आएगा। ये संविधान में लिखा हुआ है। जब मैसूर की रियासत का विलय हुआ था तो उसके पहले से लिखा गया था 12 वर्ष में एक बार सरकारी खर्चे से, पूरे सरकारी खर्चे से ओमकेश्वर बाहुबली का अभिषेक हुआ। उसका पूरा जिम्मा कलेक्टर का रहता है, वहां की पूरी व्यवस्था कलेक्टर ही रहती है। जैन समुदाय का कुछ नहीं रहता। आप चल भी रहे हो, उतर भी रहे हो, चढ़ भी रहे हो, कौन चढ़ेगा कौन उतरेगा, किसकी परमिशन है किसको नहीं, पूरा वहां पर हॉल्ट कलेक्टर करता है, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम होता है ये प्रोग्राम। अपन को लगता है जैन समुदाय का प्रोग्राम चल रहा है, जैन समुदाय का नहीं है, वो गवर्नमेंट का प्रोग्राम 12 वर्ष में महाभिषेक का, तो सरकार उसका पूरा फंड सरकार के खजाने से आता है। पहला एक देश में सिर्फ जैन धर्म का पहला ही ऐसा प्रोग्राम जिसको सरकार ऑर्गेनाइज करती है, जिसका फीता राष्ट्रपति के हाथों से कटाई होता है, जिसकी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को आना आवश्यक होता है। फिक्स है वहां पर कोई भी समय कोई देश में जो भी सत्ता रही हो, जो भी प्रधानमंत्री रहेगा, जो भी राष्ट्रपति रहेगा, वो नियम से उस कार्यक्रम में आना होगा। इतना बड़ा कार्यक्रम था जैन दर्शन धर्म का। क्या मैसेज चल रहा था? भूल नहीं है वेश, तो वहां वेश धारण करने के था कि वहां वेश यदि धारण कर भी लिया तो निर्वाण का साधन नहीं है। सम्यक के साथ रत्न की साधना ही निर्वाण का साधन है। तो वहां वेश तो अनेक हो सकते हैं। तो कोई कह सकता है कि भाई अब इसलिए हम मुनि नहीं बने, तो कह रहे जिन साधन में क्यों तीर्थंकर भी क्यों ना हो, ये विषय चल रहा था, भूल जाते तो कि जिन शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, जिनका की साक्षात है कि एक सामान्य मंत्री प्रधानमंत्री कोई आता है तो उसके आने के पहले से सारी व्यवस्थाएं एकदम व्यवस्थित कर दी जाती है। कोई भी गरीब शरीफ कुछ भी नहीं रहता, तो फिर तीर्थंकर जैसा महान पुण्यात्मा जीव इस पृथ्वी पर आने वाला हो, फिर उस नगर में कोई गरीब संभव ही नहीं है, कोई भिखारी संभव ही नहीं है। इसलिए सौदर अज्ञान से उसे पूरे 6 महीने पहले से रत्नों की वृद्धि कर देते हैं। इतने रत्न पड़ती, इतने रत्न बरसते हैं, उसको भर जाता है, रखने जगह नहीं होती, तो फिर घोषणा कर दी जाती है जिसको जितना ले जाना ले जाए यहाँ से। खुला हुआ हो तो आना, जैसे पानी बरस रहा है ना, ऐसे आना रत्न बरस रहे हैं, झर 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 ढेर के ढेर लग रहे हैं वहां तो। और क्या करेगा कोस में, कितने रखेंगे कोस में, रत्न ढूंढना खा जाते हैं, कितना रखेगा कोस में, कोस भर गया तो किमुच दान की जिसको भी ले जा जितने रत्न ले जान, तो सब भर भर के अपने घर ले जाते हैं, भर के। तो कोई वहां पर भिखारी दरिद्री रहते नहीं है भगवान के उस क्षेत्र में। तो 6 महीने जिनका पुण्य इतना तेज है कि 6 महीने पहले आकर यहाँ इंद्र रत्नों की वर्षा कर रहा है, तो पूरे नगर को पता चल जाते तीर्थंकर जीव जन्म लेने वाला। इसको पता चलता है पूरे नगर को पता चलता है कि तीर्थंकर पुण्यात्मा जीव जन्म ले रहा है। तो जिसकी तो पर्याय नियत है, इसे ये चल रहा था कि जिसकी पर्याय तो नियत है कि नियम से तीर्थंकर बनेगा, ऐसे जीव को भी वस्त्र उतार कर दीक्षा लेनी पड़ेगी। वो जाए, हम वस्त्र पहने चले जाएं। आदिनाथ की 83-84 लाख फूल की आयु थी, 83 लाख फूल तक वस्त्र पहने रहे, लेकिन मोक्ष नहीं लेते। आखिरी जब ने बोध हुआ भी में तो ऐसे वस्त्र पहने में तो 13 लाख फूल निकालते, 1 लाख फूल बचा है, वो निकल जाएगा ऐसे तो। तब उनको वैराग हुआ, तब
के दिमाग में आप तो जैनेश्वरी दीक्षा लेना, तब उन्होंने भी जैनेश्वरी दीक्षा। तो नवी सिद्धि वस्त्र धरो, वस्त्र धारण की सिद्धि नहीं होती। जिन शासन जय भी हुई तीर्थंकरो, जिन शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, स्वयं भगवान भी क्यों ना हो, जिनको आगे भगवान बनना है, उनको भी वस्त्र धारण कर दीक्षा ग्रहण करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, तब जाकर तीर्थंकर वृत्ति कर्म का उदय उनका आया। अभी तक तो क्या है ना, तीर्थंकर वृत्ति का बंद चल रहा था। स्वर्ग में थे, स्वर्ग में बैठे थे, तीर्थंकर वृत्ति का बंद कर रहे थे। गर्भ में आए, तीर्थंकर वृत्ति का बंद कर रहे हैं। जन्म हुआ, तीर्थंकर वृत्ति का बंद कर रहे हैं। तपस्या के लिए मुनि बने, तीर्थंकर वृत्ति बंद कर रहे हैं। अभी उदय में नहीं आई, जैसी केवल ज्ञान हुआ, अब तीर्थंकर वृत्ति उदय में आई। अभी तक तीर्थंकर वृत्ति के पुण्य वर्णनाएं बंध रही थी। अब उसका उपभोग, अब वो तीर्थंकर वृत्ति उदय में आएगी। तो उस तीर्थंकर वृत्ति को भी उदय आने के लिए पहले उन्होंने निर्वस्त्र होना पड़ा, मुनि बनना पड़ा। तो जिन शासन जय भी हुई तीर्थंको नग्गो विमुखो गो, नग्नता मोक्ष ही मोक्ष मार्ग है, शेषा उन्मग्या सर्वे, बाकी से संसार मार्ग उन्मार्ग है। नग्नता ही मोक्ष मार्ग, बाकी सब तो उन्मार्ग हैं, खोटे मार्ग हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, इतने सारे रास्ते हैं, यही रास्ता है जाने का, बाकी सब रास्ते तो इधर उधर भटकाने के। तो ये रास्ता है सही पहुंचने का, उस स्थान पर पहुंचने का, बाकी कोई दूसरा और रास्ता नहीं है। उस रास्ते चले जाओगे तो लौट के आपको आगे इसी रास्ते पे आना ही पड़ेगा। तुम्हारी चीज भगवान आदिनाथ का बोलता भाग गया दूसरे रास्ते पे। जब मैं खुद तीर्थंकर बनूंगा तो क्यों किसी के अधीन रहूं, ऐसा मान के सामने चला गया समुद्र छोड़ के, और परिवार ने दीक्षा धारण कर ली, दूसरी दीक्षा धारण कर ली, कितनी भी दीक्षा धारण कर लो, लेकिन अंत में आना पड़ा उनको जैनेश्वरी दीक्षा। तभी जाके भावी बन पाए, तब तक भावी नहीं बन पाए। स्वर्ग में गए, नरक में गए, त्रिंच बने, मनुष्य बने, सब कुछ हुआ, लेकिन भगवान नहीं बन पाए। भगवान बनने के लिए आखिरी मन को मुनि दीक्षा ही करनी पड़ी। लेकिन कोई ये ना समझे कि मुनि बन गए तब तो बन गए भगवान। तो आखिरी मन ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ भेष धारण करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, सम्यक के साथ भेष धारण होगा, सम्यक के साथ रत्नत्रय का पालन होगा तो निर्वाण का हेतु है, और मिथ्यात्व के साथ रत्नत्रय है तो संसार का ही हेतु है, निर्वाण का हेतु नहीं है। सम्यक शून्य साधना ही ज्ञानी मात्र श्रम ही है, परंतु सुख नहीं है। सम्यक पूर्वक की गई साधना ही साधना है, बाकी तो शरीर को दुख देना ही है, कष्ट ही है, श्रम ही है, मेहनत ही है, बस और कुछ नहीं चल रही, फालतू मेहनत चल रही है। तो तुम्हें प्रक्रिया प्रोसेस सिंपल। अब जिन्हें अब किसी को आता नहीं हो मशीन सुधारना, अब तुमको मोबाइल सुधारना आता है क्या? आता है जिन्हें और ये मशीन सुधारना, अब तो ये मशीन सुधारना आता है, और तुम सोचो चलो जैसे ये सुधारते चलो मोबाइल वाली खोल के रख ले रहे, और तुमने मोबाइल को खोल के रख लिया, अब तुम लगे उसमें कौन सा जोड़ू, ये जोड़ू, वो जोड़ू, अब वो जोड़ू। अब बताओ क्या तुम उसे सही कर पाओगे? पर समय तो तुम्हारा लग रहा है, तुम उसे देख रहे हो, कहीं इधर से तार लगाते, उधर से तार लगा, तो उधर तार लगा, सोचते चले ऐसा हो जाए, इसमें तो ज्ञान तो है नहीं है, लेकिन तुम सोचे जब अपन मशीन सही कर लेते हैं, इसको भी करके देखते हैं, इसको भी करके देखते हैं। अरे भाई तुम अपनी मशीन के एक्सपर्ट थे तो पर ये तो जानते नहीं थे, अब तुम इसे श्रम लगा रहे हो, अपना मेहनत लगा रहे हो, तो श्रम ही है बस, उससे फल कुछ मिलने वाला नहीं, वो सही नहीं होगी, क्योंकि तुमको तो उसका ज्ञान ही नहीं है। अब बिना ज्ञान के तुमने खोल के बैठ गए कोई भी चीज,
पहले हमारी ऐसी हालत थी, घर में थे, कोई भी चीज खराब हुई जानते तो थे नहीं, लेकिन खोल लेते थे उसे, देखें तो क्या खराब हुआ, अब उसे दिखा के क्या खराब हुआ। टीवी हुई, टेप रिकॉर्डर हुआ, कुछ भी चीज हुई, घड़ी हुई, कोई भी चीज खराब हुई तो पहले हम उसे खोल के देखते थे। तो आधा 1 घंटा 2 घंटों से देखते रहते थे, कुछ करते रहते थे, समझ में कुछ नहीं आया, फिर आखिरी ले जाके ही उधर ले जाते थे, मतलब किसके पास, रिपेयरिंग कराने के बाद। तो वो श्रमिक था, क्योंकि जानते नहीं है और कर रहे हैं तो क्या है, व्यर्थ का श्रम है, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आखिर फिर तुम्हें रिपेयरिंग सेंटर लेके जाना पड़ा, उसे जानी पड़ेगा। ऐसे ही हमने यदि साधना सम्यक के बिना साधना कर रहे हैं, वो साधना हमारा बस श्रम मात्र ही है, शरीर को कष्ट देने ही है, उससे कोई कार्य नहीं होगा। आज जो बात किया हमने चंदन छठ का, बहुत सी माताओं ने किया होगा चंदन छठ का उपवास, तो किस लिए किया है? तो सब महाराज जी बताए कि चंदन छठ का उपवास कर लेना चाहिए, 6 साल तो कर लिए। क्यों किया चंदन छठ का उपवास, क्यों किया, क्या कारण था, क्या इसके पीछे उद्देश्य आपका? इसके पीछे उद्देश्य समझना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ 6 साल कर लिए मतलब निपट गया, उसके बाद फ्री। पर किया क्यों जा रहा था? वो गलती पुनः ना हो इसलिए की जा रही थी। जो गलती हमने की होगी, जो गलती जिसकी गलती के लिए, जिस दोष के लिए किया गया है, वो दोष तो फिर से ना लगे, इसलिए वो चंदन छठ का उपवास किया जाता है। ईश्वर चंद नाम का एक सेठ था, चंदन नाम की उसकी सेठानी थी। सेठ बड़ा धर्मात्मा था, सेठ बड़ा धर्मात्मा था। जो भी नगर में साधु आए, जो भी नगर में त्यागवृत्ति आए, उसको हार कराना होता था। उसकी इच्छा रहती थी नगर में कोई भी त्यागवृत्ति साधु आएगा तो मैं उसकी परिचय कराऊंगा, उसकी हार चर्या कराऊंगा, ऐसा उसका भाव रहता था। एक दिन नगर में एक महाराज आए और उनका 1 माह के उपवास का नियम था। वह सेठ अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन दर्शन करने जाता था और भावना भाता था कि चलो जब भी इनकी पारणा हो तो मेरे घर में, जब भी इनकी पारणा हो तो मेरे घर में हो। और बड़ा सौभाग्य अपने आप को मानूंगा जिनकी पारणा मासोबासी मिराज की पारणा हो गई, तो ऐसा सोचता रहता था। अवंती देश उज्जैनी नगरी, ये देश बड़ा प्रसिद्ध रहा है हर कार्य। अवंती देश उज्जैनी नगरी, जितने भी कथाएं चालू होती हैं, जितना भी कथानक आगमन चालू होता है, उसमें कहीं ना कहीं अवंती देश और उज्जैनी नगरी आई जाती है। वहां का राजा वीरसेन, रानी वीरमती, वहां सेठ रहता था जिनदत्त, उसकी सेठानी का नाम था जयावती। उससे पुत्र उत्पन्न हुआ ईश्वर चंद्र। उससे कौन सा पुत्र उत्पन्न हुआ? ईश्वर चंद्र, जिसकी शादी अपनी मामा की पुत्री चंद्रा से हुई थी। दोनों बड़े धर्मात्मा थे, धर्म ध्यान करते रहते थे। जिद्दत सेठ सेठानी समय व्यतीत करते करते वैराग को प्राप्त हुए और उन्होंने दीक्षा को धारण कर लिया। और सेठ अपना सारा कार्यभार, अपनी सारी संपत्ति, सारा सब कुछ से अपने पुत्र ईश्वर चंद्र को देकर पंथ के लिए प्रस्थान कर। ईश्वर चंद्र भी न्याय नीति से धर्म का पालन करते हुए, मुनियों के आहार दान आदि देते हुए अपना कार्य संपन्न कर रहा था। दोनों बड़े खुश थे, शांति से रहते थे। चंदना भी उसके साथ समानता से उसके धार्मिक कार्य में हाथ बटाते थे। एक दिन नगर में एक मासूपास मिजाज आए। उन मिजाज को देखकर ईश्वर चंद्र के अंदर भाव आया कि इनकी तो पारणा मुझे करानी है, पर अभी तो पारणा होने नहीं, मास भर को उपवास होंगे, 1 महीने के उपवास होना है इनके, चल रहे हैं इनके उपवास। तो महीने भर के उपवास उनके चल रहे थे। अब समय आ गया था पारणा का। ईश्वर चंद्र ने तभी अपने घर में शुद्ध आहार तैयार करवाया और आहार तैयार करवाने में पढ़ना के लिए महाराज से लिखा।
और तीन पुण्य के उदय से महाराज नगर में गलियों में भ्रमण करते हुए ईश्वर चंद के पास आए और वहीं उनकी विधि भी मिल गई। अब ईश्वर चंद के तो खुशी का पारावार नहीं था, खुशी का पारावार नहीं था और प्रधान करके अपने राज को अपने घर के अंदर लेके जाता है, उच्चासन बिठाता है, तभी पत्नी को आवाज देता है तो पत्नी सुनती नहीं है। वो अंदर जाके देखता है तो पत्नी रो रही होती है। क्या हुआ? अभी मैं अशुद्ध हो चुकी, अब मैं कैसे विराज मार दूंगी? मैं अशुद्ध हो चुकी हूं, मैं शुद्धि में आ चुकी हूं। ईश्वर से के अब मासूम मासी विराज आए, इनकी पालना भी बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, तुम कुछ मत बोलना, तुम अभी किसको पता, किसको पता? वो कह रही नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ईश्वर से गुस्सा हो गया, वहां से विराज को तो वापस जाने नहीं, अच्छे से आकर आऊंगा, तुम जैसा कह रहा हूं वैसा। अब आहार के लोक में ईश्वर चंद ने कोई भी अच्छा बुरा ना सोचकर अपनी पत्नी को दबाव देकर कि नहीं तुम्हें तो अब करना पड़ेगा, और अशुद्धि में ही विराज को शुद्धि होकर पत्नी कहती है स्वामी ईश्वर चंद भक्ति है, विराज को भड़का कर अपनी पत्नी से कहा कि गुरुदेव को आहार दो। तब पत्नी बोलती है कि स्वामी मैं तो ऋतुमती हो चुकी हूँ, कैसे आहार दूंगी? ईश्वर चंद ने कहा खूब चुप रहो, हल्ला मत करो, चुप रहो। गुरुदेव मासूपासी हैं, इसलिए शीघ्र पालना कराओ तुम तो। और चन्ना ने अपने बच्चे के वचनानुसार उसी अवस्था में आहार दिया। श्री विराज को आहार करके बन चले गए और यहाँ 3 दिन के पश्चात ही गुप्त पाप का उदय होने से पति पत्नी दोनों के शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। दोनों के शरीर में क्या हो गया? गलित कुष्ठ हो गया, जिससे अत्यंत दुखी हुए कष्ट से समय बिता। अब उनके समय कष्ट, जो समय सुख से बीतता था, अब वो समय कैसे बीतने लगा? कष्ट के साथ बीतने लगा। एक दिन भाग उदय से संग सहित सिद्धभद्र नाम के दिगंबर जैन विराज उज्जैनी नगरी में पहुंचा। नगर में लोग बदना को गए। ईश्वर चंद भी अपनी पत्नी के साथ उनकी बदना की भक्ति पूर्वक नमस्कार कर बैठा था और धर्म उपदेश सुन रहा। तत्पश्चात कुछ लगा, हे दयालु प्रभु, हमारे कौन से पाप को दे आया है जिससे हमारे ये गलित कुष्ठ उत्पन्न हुआ है? तब विराज ने कहा, तुमने पाप दान के लोक में गुप्त कपट कर ऋतुमती होने की अवस्था में भी आहार पान व मन वचन काय शुद्ध कहकर अतिमुक्त स्वामी को आहार दिया था। अर्थात तुमने अविद्या को भी पवित्रता कहकर चारित्र का अपमान किया था। बहुत सारे लोग होते हैं मन शुद्धि वचन शुद्धि काय की शुद्धि महाराज जी। तब तो देखो महाराज जी ने शिव रहे थे, सब तो ऐसे ही पहने थे, कोई तो ढंग से नहीं कर रहा था, इसलिए काय की शुद्धि। तुम चारित्र का अपमान कर रहे हो। तुम वही बहुत सारे माता होती है, बहुत सारे पुरुष होते हैं, आहार तो देंगे चौके में लेकिन खाएंगे नहीं उस चौके में। बहुत सारी तुम्हें वृत्ति माताएं मिल जाएंगी ऐसी, उसी चौके में आहार देंगी, शुद्धि बोलेंगी, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है। और जब स्वयं के भोजन की बारी आएगी आहार के बाद, हम ये वाला भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? पता नहीं कौन कैसा कैसा आया था, क्या पता शुद्ध पहना था कपड़े नहीं पहना था, सब कछेवा हुआ है वो तो। अरे जब तुमको इतना विकल्प था तो तुम शुद्धि बोल कैसे रहते? जब तुम शुद्धि बोले तब तुम सभी लोगों से के साथ तो खड़े थे, तब ये नहीं समझ आना कि कौन कैसा कैसा होगा, शुद्ध था कि नहीं था कि चिपका था। तब तो तुम बोल रहे थे मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि हार जल शुद्ध है। यदि तुम्हारे अंदर इतना भ्रम था
तुम्हारे इतना इतना अंदर भरा हुआ था कि नहीं कोई शुद्ध नहीं है, तो तुम शुद्धि बोल रहे हो, तुम शुद्ध मायाचार कर रहे हो। तुम खड़े जाना चाहिए था पीछे। जब तुमको स्वयं लग रहा था कोई शुद्धि नहीं है, फिर क्यों शुद्धि बोलकर मायाचारी कर कर आहार दे रहे हो? आप चारित्र का अपवाद कर रहे हो। इधर पहले बोलोगे मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि हाथ जल शुद्ध है, फिर नीचे जाके ये सब देखो ऐसे ही था होता। ये आप चारित्र का अपवाद कर रहे हैं। या तो शुद्धि बोलते नहीं, आहार देते नहीं, दे रहे थे तो आस्था से भर के आते, नहीं स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काम शुद्धि हाथ जल, वास्तव में कौन शुद्ध है? काय की शुद्धि महाराज जी? आपने मजाक उड़ा रहे हो, आप चारित्र का मजाक उड़ा रहे हो। ऐसा कर्म का बंद होगा, ऐसा कर्म का बंद होगा, बाद में रो रो कर मुक्त होगे। क्योंकि आप किसी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ा रहे, आप चारित्र का मजाक उड़ा रहे। हंसी हंसी में भी कभी धार्मिक क्रियाओं मजाक नहीं करना चाहिए, शुद्धि क्रियाओं मजाक नहीं करना चाहिए। अब इतना हंसी हंसी करते थे, हंसी हंसी नहीं होती उसमें कुछ भी। कर्म को नहीं है हंसी हंसी किया था तुमने किया है, बंधेगा फल भी दोगे। हंसी हंसी में कर्म करता है व्यक्ति, खील खील में वंजना ने भगवान की प्रतिमा को पानी में डुबाया था। कोई सच में नहीं डुबाया था, कोई उसको चोरी करना था, कुछ करना था। खील खील में जब बच्चे खेल खेल वस्तु डुबाते ना, ढूंढो हमने डुबा दी ढूंढो, ऐसे उसने 22 घड़ी के लिए भगवान की प्रतिमा को पानी में छिपा दिया। 22 वर्ष तक पति का वियोग सहना पड़ा, 22 वर्ष तक पति का वियोग सहना पड़ा। सीता के जीव ने पिछली कंकोदरी पर्याय में बस इतना ही बोल दिया, तो देखो वो अकेले महाराज जी बैठे और वो आरिका अकेली बातें कर रही, पता नहीं क्या बातें कर रहे होंगे। इतना ही बोला था। सीता की पर्याय में अपवाद हो गया। सीता की पर्याय में अब जबकि वो तो शुद्ध थी, सब थी, तब भी रावण के यहाँ रह के आई है, पता नहीं क्या किया होगा इसने वहां जाके। ऐसा पूरे नगर में उसका अपवाद है। इसलिए हम तो कह के फ्री हो जाते हैं, फिर ये नहीं सोचते पीछे हमने ऐसा कर्म का बंद किया है उसके लिए। तुमने तो बस मुंह चला दिया, तुम सोचे इससे क्या हुआ, एक तो बुला था, कौन सा ने किसी को आरोप लगा था कतल, यही तो बता था। कर्म कह रहा ठीक है, रुको जरा ठहरो। अब हमारा देखो 100 सुनार की एक लोहार, 100 सुनार की एक लोहार की। तुमने तो इतना सा बोला था और उसका फल इतना लो। आदिनाथ से पूछो, तुमने तो बस यही कहा था, उसी का लगा दो, कोई बात नहीं, तुमने कह लिया, अब मेरा फल दो और फटते रहो भोजन के लिए। तीर्थंकर जैसे महामुनि भी हैं, तीर्थंकर जैसा महामुनि, बेटा चक्रवर्ती, एक बेटा कामदेव, सौदन में नौकर जिसका, बाकी पोते तत्व मोक्षगामी, उसी ओर से मोक्ष जाने वाले पोते। कितना तीर्थ पुण्यात्मा परिवार, स्वयं तीर्थंकर, स्वयं तीर्थंकर वृत्ति का बंधक जीव, एक बेटा चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, एक बेटा कामदेव जिसके जैसा कोई सुंदर दूसरा है नहीं है, बाकी अनंत भी आदि पोते जो कि उसी में मोक्ष जाने वाले, आदिनाथ से पहले मोक्ष जाने वाले हो। तो ऐसा पुण्यात्मा परिवार में जीव जन्मा हुआ जीव, वो भी भोजन की भटक रहा है, भोजन की भटक रहा है, कोई बताने वाला नहीं है। सौदन में सो गया था क्या, अपने अवधि ज्ञान से जान लेता कैसे पड़गान होता है, क्योंकि सौदन तो सबके पंचकरण कराने जाता है, कोई एक क्षेत्र भरत क्षेत्र में करा रहा है, तो विदेश क्षेत्र में वही तीर्थंकर है, एरावत में वही तीर्थंकर है, सभी जगह वही तीर्थंकर है, वही सौदन मित्र है। जो आदिनाथ की सेवा कर रहा है सौदन में, वही विदेश क्षेत्र में तीर्थंकरों की सेवा कर रहा है, वही सौदन प्रक्रिया से दूसरा रूप बनाकर एक समय में एक ही सौदन मित्र होता है। तो 170 तीर्थंकर एक साथ संचलन बना सकता है सौदन में।
तो वही सोदर मित्र है जो कि विदेश में यहाँ चतुर्काल है, जहाँ पर चलियां चल रही हैं, वही सोदर वहां देख रहा है। वही सोदर पूर्व विदेश, पश्चिम विदेश में, वही भरत क्षेत्र के विदेश में, वही आपके जम्बूद्वीप के विदेश में, वही आपका धात्री खंड के विदेश में, वही आपके पुष्कर के विदेश में, सब विदेश में एक ही तो सोदर मित्र है। क्या उसे ज्ञान नहीं था कि आहाचर्या कैसे होती है? क्या उसे बोध नहीं था कि कहते भैया किसी को पड़गान ऐसे होता है, ऐसे पड़गान करो तब महाविराज की पालना होगी, अन्यथा नहीं होगी। बाकी सब में तो आगे था। गर्भ कल्याण में पहले से शुरू कर दिए तो व्यवस्था बनाना, जन्म कल्याण में भी अभिषेक के लिए लेके गया था, तब कल्याण में पालकी खा के आगे लेके गया था। अब आहार के समय क्या हो गया? अब क्या हो गया? सो गया क्या? सोया नहीं है। कर्म का उदय ऐसा है, अपनों का भी दिमाग नहीं चलता। जब कर्म को उदय आता है, दुनिया को सलाह देने वाले व्यक्ति भी अपने घर में सलाह नहीं दे पाता। कर्म को उदय आता है तो लोग कहेंगे तुम तो सबको बोलते थे ऐसा कर लेना चाहिए, जब बीमार होते हैं तो तुमने क्यों नहीं किया? अपने जब भाई बीमार हुआ, माँ बीमार हुई, पिता बीमार, अरे यार दिमाग में नहीं आया उस समय हमारे। व्यक्ति क्या बोलते हैं? दिमाग में नहीं आया वो बात, ऐसा करना था। हम तो सबको बोलते थे लेकिन हमारी दिमाग में नहीं बैठी वो बात उस समय ऐसा कर ले जल्दी में। सबको बोलते थे ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा हो जाए तो इस नंबर फोन कर लेना, ऐसा हो जाए तो डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, ऐसा हो जाए तो पड़ोसी बुला। तो हम सबको तो बोलते थे, जब हमारे घर में हुआ तो हम तो घबराने का दिमाग ही काम नहीं करा। क्या करें? सामने तड़प रहा, सामने वाला, तब भी हमारा दिमाग नहीं चला उठा के इसको ले जाए। आज हम देखते हैं ऐसा सॉफ्ट हो गया, अब क्या करूं मैं? किम कर्तव्य मूड हो गया वो। कभी ऐसा होता है बने सामने कुछ चीज होती है, हम एकदम ऐसे सॉफ्ट हो जाए, करें क्या इसका? दिमाग ही नहीं चलता व्यक्ति का, तो सांड और तड़प के मर जाता है और हम देखते रहते हैं। तब बाद में अरे हम चाहते थे ले जा सकते थे, कहां से ले जा सकते? उसका दर्द का ऐसा होता था कि आपका दिमाग ही चलना बंद हो गया, आपका दिमाग ही काम करना बंद हो गया और आप दिमाग ही नहीं चल रहा। आपको क्या करना चाहिए उस समय? तुरंत में आप काम ही नहीं कर रहे। तो जब हमारा कर्म का उदय आता है तो सामने वाले का भी दिमाग काम करना बंद कर। तुम फिर बाद में कहते हो तुम तो समझदार थे, ये तो कर ही सकते थे तुम। तो कहते भाई मुझे समय याद ही नहीं है, क्या करूं? मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं कि हाँ ऐसा कर सकता था। और आप कह रहे थे हम आए थे और आपने पूछा भी नहीं, कम से आए थे तो पूछ तो सकते थे तुम, और सम्मान करा सकते थे, सबका सम्मान कराते और तुम आए तुम्हारा सम्मान नहीं कराया तुमने। तो अब उसका एक कर्म था। तो विजय जी कहें अरे यार उस समय याद ही नहीं हमें कि तुम्हारा भी सम्मान कराना, सबका सम्मान। उनके मन में तो कभी ऐसा नहीं रहा कि हमें इसका नहीं कराना, उसका नहीं कराना, सबका कराना था। तो वैसे कोई भी आ रहा था तो उसका करा रहे थे, लेकिन उस दिन दूसरा वाला व्यक्ति आया उसका कराना भूल गए। सामने देख उसको सोच रहा था कि कुछ बोले कराएं, और उस समय दिमाग में नहीं आया कि इसका सम्मान कराना है, भूल गया। और बाद में नाराज हो रहा है, देखो तुम सबके तो कराते थे, इस बार हम आए तुम्हारा नहीं कराया तुमने। सबका तो नाम बोलते थे, इस बार हम आए तो हमारा नाम नहीं बोला, बाकी वैसे सबका बोलते थे। और अगले दिन फिर कोई आए फिर उसका भी कराते थे, बस एक पीछे छूट गई गाड़ी। अब वो आपसे बोल रहा भैया उसमें गलती दोष नहीं है, तुम्हारा ऐसा अभ्यस नाम कर कोई यश लेगा, नाम ले ही पा रहा, लेने के बाद वो दिमाग सुधर जाता है, भूल जाता है, सोच के भी निकलते व्यक्ति। आप घर से ही सोच के निकलते हाँ आज कोई आएगा तो उसका सम्मान कराना है, कोई आप सुना कोई आ रहा है, पर वहां आते आते कान में उलझ गए, दिमाग तो लग गया, भूल ही गए, नहीं रहा दिमाग। तो जब हमारा कर्म का तीर उदय होता है तो सामने वाले के दिमाग भी काम नहीं करता। तो सीता को देख लो, इतने तो उदाहरण पड़े हैं आपके पास। आदिनाथ के उदाहरण हैं, सीता के उदाहरण हैं, अंजना के उदाहरण हैं, श्रीपाल के उदाहरण हैं। कि मिलाज की हंसी उड़ाई थी, पुष्टि हो गया, और साथ में जिन सहयोग किया था फिर सब कितने आगम उदाहरण पड़े हैं, कितने आगम उदाहरण हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि चारक की मजाक उड़ाना तीन वर्ग का पद्धति। तो आचार्य कहते हैं
कि आपने क्या किया था, आपने चारित्र का हंसी उड़ाई थी। ये रास्ता पीछे खाली छोड़ दो। चारित्र की हंसी उड़ाई थी, मजाक उड़ाया था, इसलिए क्या हुआ, आपको इस तरह का अशुभ पर प्रबंध हुआ। पहले की शुद्धियों की व्यवस्था अलग थी, अब तो आपकी शुद्धियों की व्यवस्था ही नहीं है। आप व्रत तो कर रहे हो, लेकिन व्रत करने के बाद आपने निर्णय लिया है कि आगे हम शुद्धि का ध्यान रखेंगे। अब वही सोफा पे तुम बैठ रहे हैं, वही सोफा पे ये बैठ रहे हैं, वही बच्चे को तुम खिला रहे हैं, वही बच्चे को ये खिला रहे हैं, तो कोई वहां शुद्धि का बात ही नहीं है। भी कपड़ा, भी चादर, भी बेडशीट, भी गद्दे, जिन पर तुम सो रहे हो उन पर ही सो रहे हैं। हाँ, 3 दिन भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, शांति से नहीं रह पा रहे। 4 दिन 3 दिन आप ये चलो जमीन पर चटाई बिछा के सो जाते, उसको धो के रख देंगे उसी पर। अब गद्दे पर बेडशीट बिछा कर तुम एक तरफ वो सो रहे, एक तरफ तुम सो रहे, कि बाद में भैया क्या करेंगे, बेडशीट धो देंगे। अब तो बेडशीट तो धो दे, गद्दे को कौन धोएगा? बेडशीट तो तुमने धो दी, अब गद्दे को कौन धोएगा बताओ? सोफा का कवर तो धो दिया, सोफा को कौन धोएगा? वो तो है ही रबड़ का, फोम का सोफा, तो उसको तो कहीं डाल नहीं सकते। बस ऊपर तुमने जो ऊपर से बिछा दिया तब वो तुमने धो भी लिया, तो सोफा को कौन धोगा? अब वही कपड़ों से आप मंदिर आ रहे हो, फिर उसी पर गद्दों पर बैठ रहे हो, उन्हीं सोफों पर बैठ रहे हो, उन्हीं सोफों से एक साथ बैठकर एक अपने कमरे में चलेगा, एक मंदिर भगवान की आरती करने आ, एक साथ बैठ रहे, एक साथ खा रहे, एक साथ बच्चों को खिला रहे, सब तो क्रियाएं कर रहे हैं। अब शुद्धि का है ही नहीं है ध्यान, और फिर आप व्रत भी कर रहे हो साथ में। इधर आप सोच रहे हो कि हम चंदन छठ का व्रत करें और अपने दोष को दूर करें, और दूसरी तरफ वही क्रिया में आप अभी तक छूटे नहीं आए। जिस दोष के लिए व्रत किया जा रहा था, कि अशुद्धि में यदि हमारे द्वारा जो अशुद्धि के नियमों का पालन ना करके कोई धार्मिक क्रियाओं में हमारे द्वारा आक्षेप हो गया हो, तो उसके लिए जो पाप लगा उसका प्रायश्चित करना है। अब वही घर, वही सब कुछ, वही किचन, वही चौका, वही बर्तन, सब तो तुम्हारे एक हैं, कोई पता नहीं चल रहा, कोई अंतर ही लगते नहीं है। कोई पूरा बाजार में पहले घूमते थे तो वो बाजार में तभी घूम रहे, 3 दिन अभी बाजार नहीं निकल रहा, देखो बिल्कुल भी वैसे ही बाजार में घूम रहे, सामान खरीदते हुए, सामग्री घर की सारी लेके आ रहे हैं, भोजन सामग्री लेके आ रहे हैं, फल सब्जी फ्रूट खरीद के सब तो कर रहे तुम। कौन सा ऐसा कार्य है तुम 3 दिन बंद कर देते हो? सिर्फ मंदिर नहीं आते, बाकी सब तो तुम कर ही रहे हो, वही सामग्री के साथ साथ ये तो बात तो एक ही हो गई, सब तो तुम्हारे हाथ से स्पर्श सामग्रियां। खाना शुद्ध तुम बनाने लगे हो, अब तो घर में हम 2 और हमारा एक, या हमारा तो बस, तो कोई रह नहीं जाता सही फैमिली में रहते थे, तो भैया कोई बात नहीं, घर में अशुद्ध हो गया तो दूसरा तैयार है बनाने के लिए। अब घर में तुम ले दे के 2 प्राणी, एक को जाना है दुकान, अब वो अपना दुकान तो खाना बनाए कौन? तो महाराज हम ही बनाते हैं, कोई यही घर बनाने वाला, किसको बोले बनाने के लिए, कौन खिलाएगा? तो वही खिला के खाते हैं। आचार्य भक्त यहाँ पे आगे लिखेंगे, ऐसा जब भी कोई प्रकरण आएगा, अशुद्धि में जो व्यक्ति आहार भोजन बना के खिलाता है वो अपने परिवार का शत्रु है, वो जहर खिलाता है, जहर। भूख के रह लेना तुम लोग, पानी पी के रह लेना, अपने हाथ से जो बना के कब्जा खा लेना, लेकिन अशुद्धि में बना हुआ भोजन मत करना। बुद्धि भ्रष्ट करना हो, अपनी दिमाग भ्रष्ट करना हो, तुमसे काम करवाना तुम अशुद्धि में। कम से कम तुम ही 3 दिन बना के खिला दिया करो। अबे तुम्हें अपनी बीवी को 3 दिन बना के खिला दिया करो, ठीक है 3 दिन तुम अब शांति से बैठो, जो भी होगा जैसा बनेगा हम वैसा तुमको बना के खिला। तुम तो और कहते तुम ही बना दो, कोई कुछ नहीं होता। आजकल ये सब चल रहा है, कुछ नहीं, सब फालतू बातें, कुछ नहीं होता, ये अशुद्धि प्रशुद्धि कुछ नहीं होता। ऐसे सूतक पातक लोगों ने कम करना शुरू कर दिया ना, कोई नहीं सूतक पातक, और धीरे धीरे 2 दिन 1 दिन मान लिए नहीं माने, और कितनी दूर है, ऐसा है वैसा करके वो पता नहीं कितने हो गए, अब तो देखे नहीं है, जानते नहीं है आएगी सूतक आएगा क्या, ऐसे करके सूतक पातक धीरे धीरे लोगों ने खत्म करना शुरू कर दिया।
ऐसी अशुद्धियों का होने लगा शुद्धि का। अशुद्धि में तुम देख लो जितने भी सर्विस वाले लड़के बच्चे हो गए हैं जो अब मान हो ही रहे हैं, जो अपनी सास ससुर के साथ रह रहे हैं, बहुएं जो सास के साथ रह रही हैं तो वो बहुएं तो फिर भी मानती उस विषय को, या पुरानी बुजुर्ग महिलाएं वो भी अभी सिर्फ मान रही। लेकिन जो स्वतंत्र हो गई पढ़ी लिखी बच्चियां, कॉलेज अशुद्धि में उन्होंने कभी माँ ने कभी टोका नहीं कि कॉलेज मत जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, शॉपिंग नहीं करो, कुछ नहीं करो, कभी आज तक माँ ने कभी कुछ कहा नहीं है, तो वो तो अशुद्धि पूरा काम करती थी। तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, साथ ही दोनों जने हैं, पति पत्नी दोनों हैं, फिर सर्विस भी जाते हैं और अपना काम भी करते हैं, तो वो तो उनको तो शुद्धि का बोध ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से उसी बात को कह रहे हैं कि तुमने अपवित्रता में पवित्रता मान ली है, तुमने अपवित्रता में पवित्रता मानकर मुनि को आहार दिया था, तुमने चार्य का अपवाद कर दिया। इसलिए कभी भी आप भी ये तो एक उपलक्षण मात्र है अशुद्धि का, ऋतुमती अवस्था में रहने वाला तो। लेकिन और भी यदि आप जा रहे थे, आप छिल गए और किसी ने आपसे कह दिया आप छिल गए, तो आपके अच्छा वहां ओम शुद्धि शुद्धि, कोई ये क्या कर रहा है, अरे हो रही कौन देख रहा है, तू चुप रहे, बोलना नहीं कुछ भी, चुप रहो, कहां से लाएंगे दूसरे कपड़े भी, इतनी दूर है, कौन जाएगा घर इतनी दूर, ऐसे करके वो पंडित अभय जी शुद्धि करा दो जल शुद्धि, तो पंडित ने मंत्र बोल दिया और उन्होंने छींचे छिड़क दी, तो गई शुद्धि। ये शुद्धि नहीं चलती, ये तो शुद्धि उस समय के लिए है जब आपको लिए पता नहीं कि मैं कहीं छिल तो नहीं गया। घर से मंदिर आते समय जब हम जल शुद्धि करते हैं ना, ओम ह्रीम अमृतो अमृतो है अमृत वैश्य अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं लूं द्राम द्राम त्रिविद्रावय मम सर्वांग शुद्धि गुरु गुरु स्वाहा। ये शुद्धि तो उसके लिए है जिसको ये बोध नहीं है कि मैं रास्ते में आते समय कहीं छिल तो नहीं गया, अथवा कोई कपड़े आदि का पैर या घर के किसी भी पैर तो नहीं पड़ा, तो भैया हम मंदिर आ गए, हमें तो पूरे होश आवास में आए थे, हमारे होश आवास में तो हमें कोई प्रकार से ऐसा लगा नहीं कि छिल गए हो। फिर भी यदि कोई अनजाने में कोई अशुद्धि हुई हो तो मंत्र शुद्धि है उस समय के लिए, ना कि तुम छिलते हुए तो पूरे में आ गए हो और फिर कह रहा है कुछ नहीं, अपन मंदिर में वो पंडित जी कराते हैं मन शुद्धि, तो अपन खड़े हो जाएंगे तो अपनी शुद्धि हो जाएगी, वो शुद्धि तब नहीं चलेगी। वो शुद्धि तो तभी के लिए है जब हमको ज्ञात नहीं है, अज्ञात है, और ठीक है भैया अज्ञात है इसकी शुद्धि करा दें। ज्ञात अवस्था में तो आपको वस्त्र ही बदलना पड़ेगा, स्नान ही करना पड़ेगा। यदि आपको पता है कि अशुद्ध हो चुके हैं, वस्त्र छिल सके हैं, तो भैया फिर से जाके छिल मैंने सब सकता है, वो भी तो ऐसे गया था, हमने देखा था, वो भी ऐसे गया था, ऐसे गया था, कुछ नहीं सब ऐसे ही। तो भैया वो तो ठीक है, वो तो कर का बंद कर रहा है, तुम चार का अपमान करते, तुम क्यों कर का बंद कर रहे? तुम तो अपने हिसाब से पूर्ण शुद्ध होके आओ ना, तुम तो अपने हिसाब से मन से पवित्र होकर आओ, मन वचन काया की पूर्ण शुद्धि को बोलो। तुम क्यों किसी का प्रेफरेंस लेकर, किसी को देखकर अपनी शुद्धि को बिगाड़ रहे हो? चार का अपमान क्या था, उस पाप का कारण आज तुम्हारे असात अभी निकट हो गया है। ये सुनकर दंपति शेषशाही ने अपने अज्ञात कृत्य पर बहुत पश्चाताप किया, बहुत दुख हुआ। वो यतिराज, अब इस पाप को हम मुक्त कैसे होंगे, कोई उपाय बताइए। तब श्री गुरु ने कहा कि भादों की षष्ठी को 4 प्रकार का आहार त्याग कर उपवास करो, जिनालय में जाकर पूजन आदि करो, अष्ट अभिषेक पूजन करो, अष्टदश से 6 पूजा करो, 108 बार नमकार नाम की जाप करो और 4 संत को 4 प्रकार का दान और शांत अभय आहार। ऋषि मुनि यदि अनिवार्य 4 संघ है, अथवा मुनि आरिका श्रावक श्राविका ये 4 संघ हैं, इनको 4 प्रकार का दान और शांत अभय आहार ये 4 प्रकार का दान दो। 3 काल में सामयिक करो, सुबह दोपहर शाम तीनों कालों में सामयिक करो, व्रत करो, अभिषेक पूजन करो, 5 के दिन रात्रि भर पाठ करो। धारणा पाड़ना के लिए 4 पैर पहले से और 4 पैर बाद तक ऐसे 16 पैर तक 8 पैर उस दिन के तक आरंभ और विषय का साय का त्याग करो। 16 पैर का उपवास होता है, 16 पैर समझते ना, 1 पैर 3 घंटे का होता है,
एक दिन में 8 पहर होते हैं। कितने पहर होते हैं? 8। 24 घंटे का दिन रात होता है ना, पूरे एक दिन 24 घंटे का, एक दिन में 8 पहर होते हैं। तो आपने सुबह भोजन किया और सुबह भोजन करके त्याग कर दिया, तो 4 पहर रात्रि के आपने त्याग कर दिए। शाम को आपने त्याग किया, दिन भर आपने भोजन करके मान लो शाम को त्याग किया, शाम को पानी पी लिया 6 बजे के बाद, अब अगले 4 पहर आपके चालू है रात्रि के पूरे, तो 4 पहर वो आपका भोजन त्याग हो गया। फिर आपने अगले दिन पूरे 8 पहर का भोजन नहीं किया, दिन भी नहीं किया, रात में नहीं किया, तो 8 4 12 पहर। फिर आपने दोपहर को अगले दिन फिर भोजन करके फिर त्याग कर दिया, भोजन करके फिर त्याग कर दिया, तो फिर ऐसे 4 पहर, फिर ऐसे 12 पहर, 16 पहर, 4 4 8 और 8 16 पहर, 16 पहर का त्याग हो गया। मतलब एक आसन कर लिया, फिर एक आसन कर लिया आपने, एक आसन किया तो फिर से आपका 8 पहर का फिर त्याग हो गया, 4 पहर। तो तीनों कालों में सामयिक ऋतुपात 2 दिन का, रात्रि भर पाठ धारणा पाड़ना के दिन 4 पहर पे 4 पहर ऐसे 16 पहर तक घर के आरंभ विषय कसाय का त्याग करो। इस प्रकार 6 वर्ष तक के कार्य करो। पश्चात उद्यापन करो, जहाँ जिन मंदिर नाम नहीं हो वहाँ जिनालय बनवाओ, 6 दिन बिंब पधरवाओ, 6 जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाओ, 6 शास्त्रों का कीर्तन करो, सब प्रकार के 6 उपकरण मंदिरों में चढ़ाओ, 6 छात्रों को भोजन कराओ, 4 प्रकार के आहार दो, औसत शास्त्र अवह दान दो। इस प्रकार व्रत की विधि सुनकर मुनिराज की सासू पर दंपति ने व्रत ग्रहण किया और विधि से पालन किया। कुछ दिन अशुभ कर्म की निर्जना होने से उनका शरीर बिल्कुल निरोग हो गया और आयु के अंत में संन्यास होकर दंपति स्वर्ग में रतन चूड़ी और रतन माला नाम के देव देवी हुए। बहुत काल तक सुख भोगते नंदीश वाले अकृत्रिम चैत्यालय की पूजा करते काल क्षेप करते आयु के अंत में पूर्ण होकर क्षय होकर यहाँ पर रत्नमाला राजा और पटरानी देवी, वो बनारस में जाकर जन्म ली थी, वहाँ पर जाके रत्नमाला देवी और पद्मिनी नाम की उसकी रानी वो बने। अब देखो ये है छठ के व्रत की कथा। मुनि की आहार में अशुद्धि का ध्यान नहीं दिया और उस कारण से उनको जो रोग हुआ उसके निवारण के लिए ये चंदन छठ का व्रत किया जाता है। और वैसे भी आचार्य वर्ष तो कहते हैं जिसने मुनि निंदा की है उसको नियम से चर्म रोग होता है। शरीर के अंदर जो फुंसी हो रही है, फोड़े हो रहे हैं, ये मुनि निंदा का फल है। जो दाग धाद खुजली या लिखा हुआ है, गुरुजी ने, हम तो ग्रंथों में गुरु सुनते हैं तो सुन के हमको तो पता चल गया कि भैया जो भी जिसने भी अपनी जन्म मुनि निंदा की होगी, चाहे पूर्व भव में की हो चाहे इस भव में की हो, उसके शरीर में कुष्ठ होगा। कुष्ठ एक प्रकार का नहीं होता सिर्फ ऐसा सफेद दाग वाला, फोड़ा फुंसी चर्म रोग, जितने भी चर्म रोग हैं, स्किन डिसीज जितने भी हैं जो स्किन से संबंधित हैं, फोड़े हो रहे हैं, फुंसी हो रहे हैं, जो भी हो रहा है आपके शरीर में, अथवा दांत हाथ खुजली हो रही, मुनि निंदा का फल है। मन से, वचन से, या तो मन में करते होंगे या वचन से करते होंगे या शरीर से करते होंगे, कैसे भी करते होंगे, तीनों में से किसी से की होगी तुमने, तो उसका फल ये आपको फुंसी, फोड़े, चर्म रोग, गलत कुष्ठ, ये उस रूप में फलित होता है। इस तथ्य बिल्कुल सत्य है। मुनि निंदा का यही फल है। आपका समय हो गया, कल फिर यहाँ पे आचार्य यहाँ पे सुनाएंगे कि निर्वाण का साधन क्या है, कैसे निर्वाण होगा और कर्म के कितने भेद हैं, इन सब की चर्चा हम कल करेंगे। आज आप भगवान महावीर स्वामी चले निर्वाण